आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर मैं हूं रवि और आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। यह क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग यदि 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे n पदों का योग क्या होता है, यहाँ जो दिया हुआ है 7 पदों का योग 49 है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं S7 = 49। ठीक है, S7 = 49 लिख दिए। अब यहाँ पे जो 7 है यह n है, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d = 49 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे n के जगह पे 7/2 लिखे, चूँकि हमें a नहीं पता है तो हम a के स्थान पे a ही लिखेंगे। n तो पता है 7 - 1 × d भी नहीं पता है, d के स्थान पे d ही लिखेंगे, = 49 लिखे। अब हम लोग यहाँ से इस 7/2 को उधर राइट साइड में ले जाएंगे तो तब यहाँ होगा जैसे 2a का 2a। ठीक है, 7 में से 1 गया तो 60 = यहाँ जो 49 है। अब ये संख्या 7/2 इधर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 2/7। अब यहाँ पे 7 7 जा 7 7 49, इस तरह से यहाँ पे आया हमें 2a + 60 = 14। यह समीकरण 1 हो गया। दूसरा शर्त जो है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो 289 जो है प्रथम 17 पदों का योग। हम देखते हैं कि इसको लिखते हैं S17 = 289। ठीक है, यहाँ पे S17 = 289, प्रथम 17 पदों का योग S17 = 289 लिखेंगे। अब यहाँ पे n की जगह पे 17 है तो फॉर्मूला है n/2 × 2a + n-1 × d = 289 लिखेंगे। यहाँ n की जगह पे 17/2 × 2a + n की जगह पे 17 - 1 × d के स्थान पे d, क्योंकि मेरे पास a और d दोनों में से कोई भी मान नहीं है। अब यहाँ पे = 289 लिखेंगे। फिर यहाँ से हम इस 17/2 को उधर ले जाएंगे तो तब यहाँ बचेगा 2a + यहाँ पे 16d = 289 और यहाँ से 17/2 है, यह हो जाएगा आपको 2/17। फिर यहाँ 17 का 17 17 17 है 289। अब यहाँ पे आएगा 2a + 16d = 17 34 और यह हो जाएगा समीकरण 2। फिर यहाँ से हम दोनों समीकरण की तुलना करते हैं तो हम लोग पाते हैं यहाँ पे एक ऐसा समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मतलब नियम पे आ जाएगा। यहाँ देखिए आप a और d जो है 2 चर है और हम देखते हैं कि इसके गुणांक में प्लस है और यहाँ भी इसके गुणांक में प्लस है, तो हम ये दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे, विलोपन विधि से इसे हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर घटा देंगे। ठीक है, तो इसे हम घटाते हैं तब यहाँ आता है आपके पास 2a + 60 = 14 है पहला समीकरण। दूसरा है 2a + 16d = 34। यहाँ पे घटाने से क्या होता है ना, साइन चेंज होता है नीचे वाले का। फिर यहाँ से 2a कैंसिल हो गया। अब यहाँ 16 में से 6 चला गया तो माइनस में 10d होगा और यहाँ पे माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और d = हो गया 20/10। ये आपको प्राप्त हो जाएगा d = 2। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर 1 में रखते हैं d के मान को। यहाँ आपका d है 2a + 60, 2 × a + 6 × d का वैल्यू मेरे पास 2 है, = यहाँ पे 14 लिखेंगे। 2a + 12 = 14 एंड 2a = 14 - 12 और a = आ जाएगा 12 में से 14 में से 12 जाएगा 2/2 1। a का मान आ गया आपको 1। ठीक है, d का मान आ गया आपके पास, a का मान आ गया। आपको निकालना क्या है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग अर्थात आपको Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अब यहाँ पे n की जगह पे n ही रखेंगे तो यहाँ आएगा हमें n/2 × 2 × a के स्थान पे 1 + n की जगह पे n और d की जगह पे 2। अब यहाँ से हो जाएगा n/2 × 2 + 2 × n 2n - 2। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखते हैं एक जगह पे तो 1 है, 2 × 1 = 2 ही होगा,
यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा n/2 और यहाँ से 2n, तो ये 2 2 से कट गया, n × n² यह इसका प्रथम n पदों का योग होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। an का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 + 4n और फिर an का मान दिया है आपको 9 - 5n। ठीक है, इस प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे पहला नंबर का हम लोग देखते हैं, समान रूप दिया हुआ है AP के an मतलब nवां पदों का 3 + 4n। ठीक है, ये जो समान रूप होता है इसमें यदि हम n के स्थान पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तब हमें AP के पद प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n = 1 रख देते हैं, पहला पद निकलेगा रखने पर, तो यहाँ आएगा a1 3 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7। ठीक है, फिर यदि हम n = 2 रख दें, 2 रखने पर तब हम इस समान पद से दूसरा पद निकाल सकते हैं। ठीक है, a2 निकाल सकते हैं, 3 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा आपको 3 + 8 और फिर a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 11। यहाँ पे a1 आया और यहाँ पे हमें a2 प्राप्त हुआ। फिर यदि हम यहाँ पे n = 3 रख दें, ठीक है, 3 रखते हैं, 3 रखने पर यदि हम n = 3 रख दें तब यहाँ पे a3 यहाँ n के स्थान पे 3 रखते हैं, a3 = 3 + 4 × 3 यानी 3 + 12 = 15 आएगा। इस तरह से हमें a3 यानी तीसरा पद प्राप्त हो गया। ज़्यादा नहीं, 3 पदों तक ही हम निकाल लेंगे, तब मेरे पास AP प्राप्त हो जाएगा। ये जो AP का बात कर रहा है, ठीक है, AP दर्शाए कि a1 a2 a3 an से एक AP बनते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से जो AP हमें प्राप्त होंगे इस समान पदों से वो है, पहला पद 7, दूसरा पद 11 और फिर तीसरा पद होगा आपको 11 और फिर तीसरा पद 15। इस तरह से AP आएगा। अब इस AP के प्रथम पद को देखिए आप, a = 3 है, a = 7 है और d = 11 - 7 = 4 आएगा। और चूंकि यहाँ पे साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे तो AP बन गया, ये हम दिखा सकते हैं कि यह AP में है। तो चलिए एक बार इसे दिखा देते हैं कि यह भी AP में है। इसके लिए हम 3 पद निकाल लिए, तो a3 कितना आया आपके पास 15, a2 कितना आया आपके पास 11 और a1 कितना आया आपके पास 7। तो यहाँ पे हम लोग a3 - a2 निकालते हैं, या फिर आप इसे उल्टे क्रम में ही क्यों, यहाँ पे हम सीधे क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे a1 = 7, a2 = 11 और फिर a3 = 15 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यह AP में है या नहीं। इसके लिए हम लोग a3 - a2 निकालते हैं। 15 में से 11 निकालेंगे, 4 आया, घटाएंगे तो। अब a2 में से a1 घटाएंगे तो 11 में से 7 यानी 4 आएगा। देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए यह AP में है। क्योंकि यहाँ पे बातें हैं कि a3 - a2 इक्वल है आपको a2 - a1 का, इसलिए यह जो है AP में है। यदि यह AP में है तब हमें इसे प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि a कितना है, प्रथम पद 7 है, d कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 आया। ठीक है, और हमें n की जगह पे 15 पदों दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तब हम इसे Sn निकाल लेंगे, n/2 × 2a + n - 1 × d के फॉर्मूला पे रख के। n की जगह पे 15/2, 2 × a की जगह पे 7 + 15 - 1 × d के स्थान पे 4 लिखेंगे। इस तरह से 15/2 7 × 14 + 14 × 4 और यह हो जाएगा आपको 15/2 × 14 + 14 × 56। यहाँ से 15/2 × 6 × 4 10, 5 × 1 6 1 7, यह हो गया आपको 35, 15 × 5 = 5 7 में 7, 15 × 3 = 45, 7 × 52। इस तरह से 525 ये हो जाएगा आपको इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यह है इसी का समान पद an = 9 - 5n दिया हुआ है। n के स्थान पे 1 रखेंगे हम, सबसे पहले 1 रखने पर हम AP प्राप्त करेंगे, a1 9 - 5 × 1, तो ये हो जाएगा आपको 9 - 5 = 4। फिर यहाँ से हम a2 निकालेंगे, a2 निकालेंगे यानी n = 2 रखते हैं। ठीक है,
n बराबर 2 रखने पर n के स्थान पे 2 रखते हैं तो हमें a2 प्राप्त होगा, यानी 9 माइनस 5 इंटू 2 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। n बराबर 3 रखते हैं, 3 रखने पर तो अब यहाँ a3 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 इक्वल टू -6। ठीक है, तो अब हमें जो AP प्राप्त हुआ है वहाँ ये देखेंगे कि यह AP में है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग A3 माइनस A2 निकालेंगे। -6 माइनस -1 -6 प्लस 1 -5 आ गया। अब यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, A2 का मान है -1 और A1 का मान है आपको 4, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी -5 आ गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं मेरे पास क्या है, तो A3 माइनस A2 वो इक्वल है A2 माइनस A1 का, इसीलिए यह AP में है। और यदि यह AP में है तो इसके 15 पदों का योग आप निकाल सकते हैं। आपको क्या सब दिया गया है, A है आपके पास कितना 4, D है निकाल सकते हैं, D तो निकाले हुए हैं हम लोग यहाँ पे -5, D निकाल सकते हैं हम लोग और निकला हुआ है पहले से। n इक्वल टू 15 दिया हुआ है 15 पदों का योग, आप इसे Sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे रख सकते हैं। n का मान 15/2 और 2 इंटू a का मान 4 प्लस 15 माइनस 1 गुना d के स्थान पे -5। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। 15/2 4 दूना 8 14 पंचे 14 गुना -5 हो जाएगा, 14 गुना -5 हो जाएगा। इस तरह से 70 15/2 गुना 8 14 पंचे 70 और ये 15/2 गुना माइनस में 10 में से 8 गया तो 2 62 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 तिया 6 2 1 2 15 1 15 तिया 45 1 46 304 माइनस में 465, यह इसका मान होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी n पदों का योग प्रथम n पद Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, यह प्रथम n पदों का योग का सामान्य सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका प्रथम पद अर्थात S1। S1 क्या है, इसके बाद प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी अर्थात S2 क्या है। ठीक है, फिर बोल रहा है आपको दूसरा पद क्या है, यानी A2 क्या होगा। फिर है कि इसी प्रकार तीसरे यानी A3 निकालना है हमें 10 में, यानी A10 निकालना है। फिर nवें पद ज्ञात करें, यानी AN हमें निकालना है। ये इतना सरल क्वेश्चन है। तो आपके पास जो ये Sn दिया हुआ है, Sn का मान 4n माइनस n स्क्वायर जो क्वेश्चन है, ये सामान्य सूत्र जो दिया हुआ है, इसी की सहायता से हम लोग आगे निकालेंगे। जैसे S1 है, सबसे पहले हम यहाँ n के स्थान पे 1 रख देंगे। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी यहाँ 3, ये S1 आ गया। हमें प्रथम पद अर्थात 3 प्राप्त हुआ, यह S1 प्राप्त हुआ। अब हम S2 निकालते हैं तो भी हम यहाँ n के स्थान पे 2 रख देंगे। फिर यहाँ पे 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना 8 माइनस 4, फिर ये हो जाएगा 4। इस तरह से आपको S2 भी 4 प्राप्त हो गया। अब हमें जब A2 निकालना है तो S2 का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सोचेंगे थोड़ा सा। S2 का मतलब होता है प्रथम 2 पदों का योग, अर्थात A1 प्लस A2 इक्वल टू यह 4 है। यह जो 4 है वो में उसमें क्या है, S2 है। S2 का अर्थ क्या हुआ, प्रथम 2 पदों का योग, अर्थात A1 प्लस A2। और प्रथम पद जो मेरे पास क्या है वो 3 है। ठीक है, यह प्रथम पद A है, A या फिर A1 है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ रख देंगे A का मान 3 प्लस A2 बराबर 4, और यहाँ A2 का मान 4 माइनस 3 और A2 बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें A। ठीक है, मेरे पास 3 जो क्वेश्चन था S1 S2 A2, ये तीनों चीज़ हमें प्राप्त हो गया। अब हम थोड़ा सा D निकाल लेते हैं। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। मेरे पास क्या सब है देखिए आप, A2 है और A1 है। तो यदि हम इस एक में से A2 में से 3 को माइनस कर दें तो यहाँ -2 आएगा, जो कि D प्राप्त हुआ हमें। D हम क्यों निकालें, क्योंकि हमें
ये सब पद निकालने के लिए डी की आवश्यकता है। जैसे A3 निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला होता है A+2D। A का मान आपके पास कितना है 3 प्लस 2 गुना D का मान कितना है -2। इस तरह से 3 - 4 अर्थात -1, यह A3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब जब हमें A3 निकल गया तो अब हमें A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे। A10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A+9D। A का मान कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस 9 × D का मान कितना है -2, वो लिखेंगे। 3 - 9 × 18, इस तरह से -15 प्राप्त होगा। यह A10 का मान प्राप्त होगा। A10 इक्वल टू -15, यह भी हमें प्राप्त हो गया। अब हम AN का मान निकालेंगे। हम जानते हैं AN का फॉर्मूला A+n-1 × D होता है। A का मान आपके पास कितना है वो देखिए। A का मान आपके पास 3 है, 3 रख देंगे आप यहाँ पे। n के स्थान पे n रखेंगे, ठीक है। D के स्थान पे हम लोग D का मान -2। चूंकि n नहीं पता है इसीलिए n के स्थान पे n ही रखेंगे। अब यहाँ पे 3 के जगह पे 3, इस -2 को n से गुना करेंगे तो -2n, और इस -2 को -1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपको +2। इस तरह से 3 - 2n + 2 हो जाएगा। 3 × 2 = 5 - 2n हो जाएगा, और यह किसका मान है AN का मान है। ठीक है, और यहाँ जो क्वेश्चन के अनुसार AN का मान निकालना था वो 5 - 2n हुआ। और साथ ही साथ आप ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा कि ये nवां पदों का समान सूत्र है, समान सूत्र जिसकी सहायता से हम AP ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन है पर ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता के नियम, अर्थात ये देखते हैं हम लोग 6 से कटने वाली संख्या, जैसे 6 का गुणज 6, 12, 18 डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक लिख सकते हैं। उन सभी धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। हम देखते हैं A बराबर मेरे पास 6 है, D बराबर 12 - 6 अर्थात 6 आ जाएगा, और n के स्थान पे, चूंकि यहाँ पे प्रथम 40 पद की बात कर रहा है, n के स्थान पे हम लोग 40 लिख देंगे। अब हमें Sn का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, n/2 × 2a + n-1 × D, और यहाँ आएगा n की जगह पे 40/2, 2 गुना a का मान 6 प्लस n के स्थान पे आपको 40 लिखना है, -1 गुना D के स्थान पे 6 लिखना है। यहाँ से 20 मतलब कटा, और 6 गुना 12 प्लस 39 गुना 6 आया, फिर 20 गुना 12 प्लस 6 × 54 के 4 हाथ में 5, और 18 × 5 = 23, ठीक है, और 20 गुना 6 × 4 = 2, 246 आएगा। और इस तरह से इसको गुना करेंगे, 6 × 12, 4 × 8 = 9, 2 × 4 = 4920 होगा। क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन होंगे? 8, 16, 24 और डॉट डॉट करते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी अनंत तक, जितना 15 तक, सॉरी। यहाँ a इक्वल टू कितना 8, d का मान निकालेंगे 16 - 8 बराबर 8, और यहाँ पे 15 गुणज की बात कर रहा है तो n इक्वल टू 15 हमको लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे a, d और n पर्याप्त है हमें यह योग निकालने के लिए। Sn का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d का फॉर्मूला लगाएंगे, और 15/2 गुना 2 गुना a की जगह पे हम लोग 8 लिखेंगे, प्लस 15 - 1 गुना d के स्थान पे 8 लिखेंगे। फिर यहाँ से 15/2 हो जाएगा, 8 गुना 16 प्लस 14 गुना 8, ठीक है। यहाँ पे होगा आपको 15/2, और फिर यहाँ पे 16 प्लस 112, ठीक है, 90, 6, 96। इस तरह से ये 13 का क्वेश्चन सॉल्व होगा। 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यदि यहाँ पे 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्या की बात कर रहा है, तो विषम संख्या में 1 आता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस तरह से विषम संख्या, अंतिम वाला विषम संख्या 49 होगा। तो बात करते हैं हम लोग प्रथम पद की। a = 1 हुआ, d = 3 - 1 अर्थात 2 आया, और ये 49 जो है वो an हो गया, ठीक है। तो हालांकि हमें ये पता है कि n कैसे निकाला जाता है, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में,
और चूंकि ये AP का सवाल है तो हम इसे बना सकते हैं, प्रोसेस से ही बनाएंगे। an इक्वल टू 49 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 लिख देंगे। a का मान 1 प्लस n के स्थान पे n इंटू डी के जगह पे 2 इक्वल टू 49। इस तरह से n माइनस 1 इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 2 है, प्लस माइनस में 1 दे देंगे इधर हम, और यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 48, और अब n माइनस 1 इक्वल टू 48 बाई 2 हो जाएगा, और यह 24 मरतबे कटेगा, और n का मान 24 प्लस 1 n बराबर 25 प्राप्त होगा। तो n जब हमें प्राप्त हो गया तब हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस an का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास n भी है, a भी है और an भी है। n की बात करते हैं 25/2, a की बात करते हैं 1 प्लस an की बात करते हैं 49, और अब ये 25/2 गुना 50, ठीक है, ये कट गया 25 मरतबे और ये हो गया आपको 625, ठीक है। तो प्रथम 50 विषम पूर्णांकों का योग जो होगा वो 625 होगा, ठीक है। तो इसको हम एक दूसरी तरह से ये भी बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रथम विषम संख्याओं का योग जो होता है ना वो n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो पदों की संख्या कितना प्राप्त हुआ 25, तो सीधा 25 का स्क्वायर यानी 625, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब के रूप में विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या है कि पहला दिन यदि वो विलंब करता है तो फाइन के रूप में उसे 200 रुपया जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद उसे 250 रुपया जमा करना पड़ेगा दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन उसे 300 रुपया जमा करना पड़ता है, यानी 50 रुपया उसे एक्स्ट्रा पे करना होता है पिछले दिन से नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो इस तरह से उसने 30 दिन तक विलंब कर दिया, कार्य जो है वो लेट कर दिया, जितना दिन में उसको काम खत्म करना है उससे वो 30 दिन लेट चला गया। तो हमें यह ज्ञात करना है कि उसे कुल कितना फाइन के रूप में पैसा जमा करना है वो निकालना है। प्रथम पद की बात करेंगे तो 200 हो गया, डी की बात करेंगे 250 माइनस 50, यानी यह हो जाएगा आपको 200, सॉरी यहाँ 250 माइनस 200, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा 50। इस तरह से यहाँ बोल रहा है वो 30 दिनों तक जो है काम विलंब कर दिया है। n बराबर 30 और Sn का फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा n बाई 2, n की जगह पे 30/2 गुना 200 प्लस 30 माइनस 1 गुना d का मान 50, और यह हो जाएगा आपको 15 मरतबे कटेगा 15, फिर यहाँ 400 प्लस 29 गुना 50, फिर यहाँ 15 का 15, 400 प्लस 9 प्लस 5 हाथ में 4, 15 4 14 150, इस तरह से 15 गुना 1850, 0 15 25 75 का 5 हाथ में 7, और 120 27 का 7 हाथ में 12, 15 12, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपको 27।